अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुस्ल के, वज़ू के और नमाज के कितने फ़राइज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ छूट गया तो ना गुस्ल होगा, ना वज़ू होगा, ना नमाज होगी। अगर गुस्ल का फ़र्ज़ छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा, वज़ू के फ़राइज़ छूट गए तो वज़ू नहीं होगा, और नमाज के फ़राइज़ छूट गए तो नमाज नहीं होगी। इसीलिए हमें ये सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं और नमाज के कितने फ़राइज़ हैं। तो गुस्ल के, सबसे पहले गुस्ल के बारे में जानते हैं। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक पानी डालना नाक में, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल भी सूखा न रहे। अगर कहीं भी बदन में खुश्क है, पानी वहाँ नहीं पहुँचा है तो गुस्ल नहीं होगा। इसीलिए बहुत एहतियात से पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाएं कि एक भी बाल सूखा न रहे। ये हो गए गुस्ल के फ़राइज़। अभी वज़ू के फ़राइज़ हम सुनते हैं। वज़ू के फ़राइज़ 4 है। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 2 चेहरा का धोना, यानी चेहरा जो है बाल की जड़ से लेके डोरी तक और ये कान से लेके दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा अच्छे से धोना, नंबर 2 चेहरा धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, यानी चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अगर इसमें से कोई भी आज़ा जो धोना है, जो फ़राइज़ में है, अगर हमारा खुश्क है तो हमारा वज़ू नहीं होगा। इसीलिए बहुत ध्यान से हमें फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए। अब नमाज के कितने फ़राइज़ हैं। अक्सर तो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं होता है कि कितने फ़राइज़ हैं नमाज में। नमाज के फ़राइज़ अगर छूट गए तो नमाज नहीं होगी। नमाज के फ़राइज़ हमें याद करके रखना चाहिए। नमाज के कुल 13 फ़राइज़ हैं, 7 बाहर के और 6 अंदर के। नमाज के 7 बाहर के फ़राइज़ हैं। अच्छा, अंदर बाहर का मतलब यह है कि जब नियत के पहले जो फ़र्ज़ है वो बाहर के हैं और नियत करने के बाद जो फ़र्ज़ है वो अंदर के। अंदर बाहर का मतलब यही है। तो नमाज के 7 बाहर के फ़राइज़। नंबर 1 जिस्म का पाक होना, नंबर 2 लिबास का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्र छुपाना, नंबर 5 वक्त का होना, नंबर 6 किबला की तरफ मुँह करना, नंबर 7 नियत करना। तो ये हैं बाहर के। अभी नियत करने के पहले जो फ़र्ज़ हैं वो नमाज के 7 फ़राइज़ बाहर के हैं और नमाज के 6 अंदर के फ़राइज़। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 क़िराअत करना, यानी कुरान पढ़ना, जो सूरतें वगैरह पढ़ते, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदा करना, नंबर 6 आखिरी क़ादम में तशहुद की मिक़दार बैठना। आखिरी क़ादम यानी अत्तहियात की मिक़दार, जब अत्तहियात पढ़ते उतनी मिक़दार में बैठना, ये फ़र्ज़ है। तो ये हम सुने गुस्ल के फ़राइज़ 3, वज़ू के फ़राइज़ 4 और नमाज के फ़राइज़ 13 हैं, 7 बाहर के 6 अंदर के। तो इंशाअल्लाह हम इसको याद करेंगे, अपने बच्चों को भी याद कराएंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो है फ़र्ज़ छूटने से न हमारा वज़ू होगा, न गुस्ल होगा, न नमाज होगी। तो हमें जो है बहुत ध्यान से ये याद करके रखना चाहिए और ध्यान से वज़ू करना चाहिए कि हमारा वज़ू अच्छे से हो और नमाज भी अच्छी हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक दे और अमल करके दूसरों तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। सही दीन लेके अल्लाह चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी नेकियों को अपनी रहमत से अल्लाह कबूल फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा और वो सीखेंगे तो हमें जो है सवाब मिलेगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।